तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते होंगे। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर में बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लगभग 20 नंबर की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 20 नंबर की टोटल, यानी कि त्रिकोणमिति से परिचय लेकर के और पूरा हाइट एंड डिस्टेंस तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता है। और हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। पूरी उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं छूटने वाला है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे बने रहिए लास्ट तक। देखिए ये आपको दिखता होगा बोर्ड पे कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। जानेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हम लोग जानते हैं उसमें 3 ही भुजा होते हैं, सब त्रिभुज में होते हैं। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जिसको हम लोग जानते हैं। कर्ण को किससे जानते हैं? कर्ण को जानते हैं एच से। किससे जानते हैं? एच से। उसके बाद होता है लंब। लंब को हम लोग किससे जानते हैं? तो लंब को जान लेते हैं पी से। फिर उसके बाद क्या होता है? आधार। और आधार को हम लोग क्या जानते हैं? तो आधार को जानते हैं बी से। किसे जानते हैं? बी से। तो देखिए कर्ण को एच से, लंब को पी से, आधार को बी से। इतना आपको याद रखना है, ठीक। अब कभी भी देखिए पाइथागोरस नियम से, जब पाइथागोरस साहब ने सिद्ध किए हुए थे थ्योरम, उन्होंने क्या बताया था कि जितना इसका कर्ण का स्क्वायर होगा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर तो लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस आधार का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि बात करें तो AC का स्क्वायर बराबर आप क्या लिखिएगा? तो AB का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा फिर? BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस साहब ने बताए हुए थे। पाइथागोरस थ्योरम में भी आप लोग पढ़े होंगे कि थ्योरम कौन सा? प्रमेय 6.8 में, वही 6.8 वाले प्रमेय में। अब देखिए कभी भी क्या होगा आपके क्वेश्चन में ना, कभी दिया रहेगा कर्ण, तो कभी कर्ण दिया रहेगा और एक लंब दिया रहेगा तो बी मिसिंग रहेगा, यानी कि आधार मिसिंग रहेगा। फिर आधार हम लोग निकालेंगे। कभी ऐसे सिचुएशन आता है कि आपको लंब दिया रहेगा तो बोलेगा जो आपको एच निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है और आधार निकालना है। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि ये कर्ण ही नहीं दिए रहेंगे, सबसे बड़ी भुजा जो होते हैं एच, यही नहीं दिए रहेंगे और ये दोनों दिए रहेंगे, तो आपको इन दोनों में से कोई, इन दोनों से आपको क्या निकालना पड़ेगा? फिर कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, तो जब प्रश्न में अगर h नॉट है, h यानी कर्ण नॉट है, तो h बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाता है रूट, ठीक। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है, प्रश्न में p नहीं रहेगा, यानी कि लंब नहीं रहेगा। तो लंब नहीं रहेगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? ये हो जाता है आपका एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा रूट, यही होता है ना। उसके बाद कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि आपको बी ही नहीं दिया रहेगा, बी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यानी कि आधार बराबर क्या फॉर्मूला? तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर का हो जाएगा रूट। एच स्क्वायर माइनस पी का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, अगर प्रश्न में एच न दिया रहेगा, एच बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अगर पी नहीं दिया रहेगा तब क्या कीजिएगा? तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा रूट। और जब कभी भी b नहीं दिया रहेगा तब क्या करोगे? तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। और आप लोग तो ये जानबे करते हैं कि h बराबर क्या, h किसको जानते हैं हम लोग? तो कर्ण को जानते हैं h से, लंब को जानते हैं p से और आधार को जानते हैं b से जानते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए इधर ध्यान देना बढ़िया से। और क्या होता है, एक चीज और जानिए आप लोग, थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, हमेशा आप लोग याद रखेंगे। जैसे सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ मानते ये हमारा थीटा है, ठीक, ये वाला कोना क्या हो गया? थीटा। इसके सामने में कौन सी भुजा आपको दिख रहा है? BC। क्या दिख रहा है? BC। यानी कि इसमें लंब क्या हो जाएगा? तो BC हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब का मान कितना? अगर आपसे पूछा जाए लंब कौन सा होगा, क्या बताओगे आप? BC बताओगे, क्योंकि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर जैसे हम मान लेते हैं यहाँ की C वाला कोना आपका थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या? लंब।
तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसमें पूछा जाए कि लंब कौन सा हो जाएगा, तो लंब चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या बन जाएगा, ए बी। यानी कि ये जो है ना, लंब और आधार थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लंब और आधार थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं और कर्ण हमेशा क्या होते हैं, कर्ण हमेशा स्थिर रहती है, वो कभी चेंज नहीं होने वाले। चलिए आगे देखते हैं। फिर कर्ण हमेशा स्थिर रहते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे आपको अब ये कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे त्रिकोणमिति का, बस एक फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या हो जाता है, थीटा को तो आप लोग पहचान गए ना, थीटा इस टाइप का एक शून्य पाड़ना, उसको बीच में ऐसे करके काट देना है, या इस टाइप की एक शून्य लिए उसको बीच में ऐसे काट देते, इसको हम लोग क्या जानेंगे, थीटा। क्या ये हो गया हमारा, थीटा हो गया। थीटा का देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा याद रखिएगा लंब। अगर थीटा अगर ए वाला हो जाएगा तो इसका लंब होगा बी सी, अगर थीटा अगर सी वाला हो गया तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, फिर से देखते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच, आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से। फिर उसके बाद होता है कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो ये होता है बी बटे एच। फिर उसके बाद टेन आ जाता है, तो टेन थीटा बराबर कितना होते हैं, पी बटे बी होते हैं। उसके बाद कॉट थीटा आ गया, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट थीटा बराबर हो जाता है बी बट्टे पी होता है। और उसके बाद फिर कौन आएंगे, कॉट सेक आता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टे बी, एच बट्टे बी। देखिए, और एक लास्ट वाले होते हैं कॉसेक, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, एच बट्टे पी, एच बट्टे पी। ये सब एक दूसरे के उल्टा पुल्टा होते हैं। देखिए जैसे, तो बात करें टैन का उल्टा कॉट, देखिए। फिर उसके बाद कॉस का उल्टा कौन हो गया, कॉस का उल्टा सेक। और ये साइन है ना, साइन का उल्टा कौन हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। मतलब tan a का मान दे रखा है आपके सामने 4/3, तो कोण a के जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय मान आएंगे सबका मान आपको निकालना है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, 6 हो जाते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा तो ये होगा साइन ए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस ए, फिर उसके बाद क्या होगा टैन ए होगा, फिर उसके बाद क्या होगा कॉट ए होगा, फिर उसके बाद तो सेक ए होगा, और इसके बाद लास्ट में क्या होता है कॉस ए। कुल मिला कितना हो गया 6, कुल मिला कितना हो गया 6। इसमें आपको एक का मान दे रखा है टैन ए का, और जो जितने बचे टैन के अलावा जितने बचे हुए हैं 5 बच गए ना टैन के अलावा, और ये पांचों को हमको मान निकालना पड़ेगा कितना कितना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग बढ़िया से कैसे करोगे, ध्यान दो। सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन। देखिए यहां लिखिएगा आंसर में tan a बराबर क्या सब 4/3, कितना है 4/3। tan a बराबर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है आपके सामने p बट्टे बी, ये होता है ना, p बट्टे बी होता है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। p के सामने कौन 4, b के सामने कौन 3, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि p बराबर तो 4 के, इसमें आप देखिए k क्यों सेट किए, तो ABCD वाला आपको जो रखना है आप रख सकते हैं, हमको k अच्छा लगता है k रख लिए। माना कि p बराबर 4 के तथा b बराबर तो 3 के, b का मान कितना ले लिए 3 के, p बराबर ले लिए 4 के, और b बराबर कितना ले लिए 3 के। देखिए अब इसमें क्या है, तो p दे रखा है और b दे रखा है, जबकि त्रिकोणमिति वाला में आपको तीनों होना चाहिए, p b और h तीनों होना चाहिए। p आपको मिल गया, b आपको मिल गया, तो क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, जल्दी बोलिए क्या नहीं मिला, h नहीं मिला। तो h नहीं मिला तो h हम लोग निकाल लेंगे। h बराबर क्या फॉर्मूला होता है, h बराबर होता है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा रूट हो जाएगा। अब करेंगे h बराबर, p का मान कितना, p का मान 4 के है, इसका स्क्वायर कर लो। b का मान कितना
तो b का मान आपके सामने 3k है, इसका कर लो स्क्वायर कर लो, तो कितना आ जाएगा 4k का स्क्वायर कीजिएगा 16k स्क्वायर, और प्लस 3k का स्क्वायर कीजिएगा तो 9k स्क्वायर। 16 और 9 कितना होता है 25, कितना होता है 25, तो h बराबर 25k हो गया, 25k का स्क्वायर। इसका फिर क्या रहेगा रूट ना, देखिए 25k स्क्वायर का हो गया रूट। अब उसका रूट तोड़िए तो 25 का जब आप रूट तोड़ोगे तो कितना आएगा 5k, कितना आ गया 5k, यानी h का मान आ गया 5k, h का मान कितना आ गया 5k। अब तो आपको तीनों चीज मिल गया, p का मान p b और h तीनों मिल गया। क्या बोला निकालने के लिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अन्य त्रिकोणमितीय, मतलब एक छोड़ के जितने इसका बचा हुआ है, tan को छोड़ करके जितने बचे हुए हैं सबको आपको मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो tan है, सबसे पहले कौन आने वाले हैं, तो सबसे पहले आएंगे साइन। तो साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला p बटे h होता है ना, तो p का मान कितना ढूंढ लो आप, p का मान है आपके सामने 4k, h का मान कितना है, तो h का मान आपके सामने 5k, k से k कैंसिल, आंसर हो गया 4/5। साइन के बाद कौन आने वाला है cos a, cos a बराबर क्या फॉर्मूला b बटे h होता है। b का मान कितना देख लो, b का मान आपके सामने 3k, h का मान तो वही ना 5k, k से k कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 3/5। साइन कोस, उसके बाद कौन आएंगे tan, तो tan तो ऑलरेडी tan है ना, कौन आएंगे कॉट आ जाएंगे। तो कॉट ए बराबर क्या होता है b बट्टे p होता है। b का मान कितना, तो b का मान आपके सामने 3k और h, b का मान 3k ना, और p का मान कितना तो 4k, काटे k से k कैंसिल, आंसर हो गया 3/4। साइन कॉस tan होता तो tan तो ऑलरेडी tan है पहले से, कॉट उसके बाद कौन आने वाले हैं सेक आएंगे। तो सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला b बट्टे नहीं h बट्टे b होते हैं। h का मान कितना देख लो 5k, और b का मान कितना हो गया, b का मान कितना 3k, k से k कैंसिल ना, तो ये आ गया 5/3 आ गया। फिर देखेंगे कौन बाकी रह गया अब कौसेक। कौसेक ए बराबर क्या होता है h बट्टे p हो जाता है। देखिए अब h का मान कितना, तो h का मान 5k, p का मान कितना, तो p का मान 4k, k से k कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 5/4। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, टोटल आंसर आपका यही होगा। ठीक, चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे बढ़िया से। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर वाले में पूछता है अधिकतर। ये बार कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं पहले पूछे हुए क्वेश्चन वाले में। देखिए उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिख लो। क्या दे रखा है 15 कॉट ए बराबर कितना 8, 15 कॉट ए बराबर कितना दे रखा है 8 दे रखा है। या अगर हम लोग कॉट ए बराबर कर लेंगे, कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15, क्या होगा 8/15 होगा। देखिए अब 8/15 कॉट ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होता है b/p होता है। क्या होता है b/p होता है। अब देखिए अब b के सामने कौन दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है, p के सामने कौन दिख रहा है 15 दिख रहा है। मान लेंगे, माना कि एक ही तर्ज पे सब क्वेश्चन, माना कि b बराबर 8k तथा p कितना है, तो p बराबर हो गया आपके सामने 15k। अब आप देख लो क्या सब मिल गया इस क्वेश्चन में, आपको b मिल चुका है, p मिल चुका है, क्या नहीं मिला h नहीं मिला। तो h बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, h बराबर जानते हैं p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर का क्या होगा रूट होता है। देखिए अब p का मान कितना, तो p का मान आपके सामने 8k का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना, तो b का मान आपके सामने 15k का स्क्वायर, 15k का स्क्वायर, 15k स्क्वायर देख लो आप। 8k का जब आप स्क्वायर करोगे ना कितना आ जाएगा 64k स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 15k का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके सामने एक 15k का स्क्वायर करोगे तो कितना 225 ना, 225 के स्क्वायर। 8k का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो गया 64k स्क्वायर और प्लस 15k का स्क्वायर कीजिएगा तो 225k स्क्वायर, कितना हो गया 225k स्क्वायर। अब देख लो 64k का जब स्क्वायर करो, एक मिनट, 64k स्क्वायर और 225k स्क्वायर कितना आ गया 289k स्क्वायर।
289 के स्क्वायर का जब आप रूट तोड़ोगे ना, कितना आ गया इसमें 17, कितना आ गया इसमें 17 के। 289 के स्क्वायर का जब रूट तोड़ेंगे तो रूट टूट के कितना आ गया 17 के, यानी कि h का मान कितना, h का मान कितना आ गया 17 के, h का मान कितना आ गया 17 के। देखिए अब आपको सब कुछ मिल चुका है ना, p भी मिल गया, b भी मिल गया और h भी मिल गया। क्या बोल रहा है निकालने के लिए, आपको बोल रहा है ये साइन a और कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलिए तो, p बट्टे h होता है। तो p का मान कितना, तो p का मान आपके सामने देखिए लिखा होगा 15 के, और h का मान कितना, तो 17 के। k से k कैंसिल, आंसर हो गया 15 बट्टे 17। फिर उसके बाद क्या है, कॉस a का मान बोल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस a बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, b बट्टे h जानते हैं। तो b का मान कितना, b का मान आपके सामने 8 के है, और h का मान कितना, तो 17 के। k से k कैंसिल, आंसर हो गया कितना 8 बट्टे 17। आंसर कितना हो गया 8 बट्टे। देखिए आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए फिर से एक बार, 8 के का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 के स्क्वायर, और 15 के का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा 225 के स्क्वायर। 64 के स्क्वायर में 225 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर, और 289 के स्क्वायर जब आप रूट करेंगे, रूट यानी वर्गमूल जब करेंगे, ये कितना होगा आपका 17 के हो गया। ये कितना आ गया 17 के हो गया, यानी कि h का मान आ गया आपके सामने 17 के। अब तो सब कुछ मिल गया ना, p का मान 8 के, p का मान 15 के, b का मान 8 के, h का मान 17 के। अब जो बोलेगा निकालने के लिए हम लोग वो निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखते हैं अगला वीडियो। फिर क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आप लोग बढ़िया से देखना है। एक बार देख लोगे जिंदगी भर नहीं भूलेगा, बस देखो बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 tan थीटा बराबर 8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान याद करना है। इसका मान निकालना बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस देखिएगा बढ़िया से। चलते हम लोग आंसर में, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे उत्तर पहले लिख लो। चलो स्टार्ट हो जाता है। क्या दे रखा है आपकी बुक में, दे रखा है कि 7 tan थीटा बराबर कितना, तो 8। कितना दे रखा है 8 दे रखा है, समझिएगा बढ़िया से। या अगर हम लोग यहाँ पे tan थीटा बराबर जब करेंगे तो क्या सब हो जाएगा, यहाँ होगा 8 बट्टे 7। क्या हो जाएगा 8 बट्टे 7। ठीक, अब देखिए tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ये हो जाता है p बट्टे b होता है, यही होता है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p बट्टे b होता है। क्या होता है, p बट्टे b होता है। अब देख लो p के सामने कौन 8, b के सामने कौन 7, यहाँ पे लिख लो माना कि p बराबर, तो हम तो k वाला को ही सिलेक्ट करेंगे, k वाला अच्छा लगता है। तो माना कि p बराबर 8 के और b के सामने में कौन 7, तथा b बराबर तो 7 के हो गया। क्या हो गया 7 के हो गया। देखिए बढ़िया से, अब आपको क्या से मिल गया इस क्वेश्चन में, p मिल गया और b मिल गया। क्या नहीं मिला, तीनों चीज होना चाहिए ना। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें p, b और h तीनों का होना जरूरी है। लेकिन इसमें क्या से मिल रहा है, p मिल गया, b मिल गया, क्या नहीं मिला, इसमें आपको h नहीं मिला। तो हम लोग लिखते हैं h बराबर क्या फॉर्मूला होता है, p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर का ये हो जाएगा रूट। क्या हो जाएगा, रूट होगा, बराबर p का मान कितना, तो p का मान आपके सामने कितना है 8 के, इसका कर लीजिए स्क्वायर, प्लस b का मान कितना 7 के, इसका कर लीजिए स्क्वायर। अब देख लो आप 8 के का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 64 के स्क्वायर, प्लस 7 के का स्क्वायर करेंगे ना तो ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ लो, तो 64 और 49 कितना होगा 9 4 13 के 3 हासिल 1 हो गया, 6 4 10 1 11, 113 के स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर निकलना, रूट से बाहर निकलेगा h का मान कितना आ जाएगा के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे h का मान कितना आ रहा है, h का मान है रूट 113 के स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे h का मान कितना आ जाएगा, तो रूट में तो 113 रह ही जाएगा, के हो जाएगा बाहर, क्योंकि वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए तो वो हो गया बाहर। h का मान कितना आ गया रूट 113 के। अब तीनों चीज आपको मिल चुका है, p मिल गया, b मिल गया और h मिल गया। आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे कि निकालना क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे क्या सब, तो 1 प्लस कॉस थीटा और फिर इंटू में क्या था 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना इसका मान निकालना। देखिए आप लोग बढ़िया से,
एक फार्मूला आप ये जानते हैं कि ये होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, यही होता है। हम क्या करते हैं 1 मिनट के लिए इसको मान लेते हैं a है, इसको मानते हैं b है, यानी एक को मानते हैं a और साइन थीटा को मान लेते हैं b, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये क्या होगा a माइनस बी होगा। वही सेम कहानी इसमें भी, a प्लस बी ये होगा a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी पे हम लोग बैठा लेते हैं फॉर्मूला पे। देखिए क्या करेंगे अब इसको, तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह पे कितना एक ना, एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है साइन थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर बट्टे इसमें देख लीजिए नीचे वाला में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर वही होगा ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना कॉस थीटा, इसका हो गया स्क्वायर, हो गया ना। अब क्या करेंगे, या एक का स्क्वायर हो गया एक माइनस साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला p बट्टे h होता है, हम लोग जानते हैं p बट्टे h होता है। फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बैठा देते हैं। p का मान कितना तो 8 के, h का मान कितना हो गया, तो h का मान आपके सामने रूट 113 के, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p बट्टे h होता है ना, तो p का मान कितना हो गया 8 के हो गया, तो लिखिए सीधा आप 8 लिख लो, h का मान कितना तो रूट 113 लिखो, ठीक। कैसे के तो कैंसिल होगा, लिखने की क्या जरूरत है, उसका उसमें स्क्वायर है तो हम लोग भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, एक का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम नीचे वाले में देखिए कि नीचे में क्या सब हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, आप लिख लो इसको ऐसे स्क्वायर में ही अभी लिखते हैं माइनस, फिर उसके बाद ये बोल रहा है आपको कॉस थीटा चाहिए ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच होता है। बी का मान कितना आपके सामने बी का मान दे रखा है 7 के है, तो हम लोग सीधा 7 लेते हैं, यहाँ पे के से के कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए नहीं लिखते हैं। एच का मान लेना पड़ेगा, तो एच का मान कितना होगा रूट 113, के से के तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा एक, उसके बाद माइनस 8 का स्क्वायर कर लोगे तो 64 बट्टे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 113। चलिए नीचे में देखिए क्या सब होगा, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा एक, माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 49, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है ना, ये कितना आ जाएगा 113, कितना आ गया यहाँ पे 113 हो गया, जिसका बट्टा कुछ नहीं उसका बट्टा एक, जिसका बट्टा कुछ नहीं उसका बट्टा एक। देखिए अब यहाँ पे ये बैठ गया आपके भिन्न घटाव पे, ये भी भिन्न घटाव पे, हम लोग भिन्न घटाव कर लेंगे। इसको भिन्न घटाव करने से पहले क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं, एक और 113 का लघुत्तम लीजिएगा तो 113 होगा ना, यहाँ पे क्या सब आ जाएगा 113 और माइनस कितना 64, ठीक। इसके नीचे में देख लो एक 113 का लघुत्तम लेंगे फिर वही बात 113 आएगा, तो यहाँ भी तो वही होगा 113 माइनस कितना 49 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए बड़े वाला बट्टा आ गया ना, यहाँ देख रहे हैं ना सब लोग, बड़े वाला बट्टा आ गया, तो बड़े वाला बट्टा का मतलब क्या होता है, तो बड़े वाला बट्टा का मतलब होता है भागा, भागा उलट के हम लोग सीधा कर देंगे, इसको गुन्ना कर देंगे, तो भागा उलट के गुन्ना जब हो जाएगा तो 113 में से 64 घटेगा, पहले तो इसको लिख लो आप, 113 में से 64 घट गया तो 49 बट्टे कितना 113 आ गया। चलिए 113 में से 49 घट जाएगा तो ये होगा 64 बट्टे कितना आ गया 113 आ गया, 13 मिट गया, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए 113, अब देख लो यहाँ पे बड़े वाला बट्टा, इसका मतलब क्या होता है भागा होता है, इसका मतलब क्या होता है भागा होता है, भागा को डायरेक्ट पलटा दीजिए, भागा उलट के तो गुन्ना हो जाता है, तो या 49 बट्टे 113 गुन्ने कितना आएगा 113 बट्टे 64, 113 से 113 कैंसिल, आपका जो आंसर होगा वो होगा 49 बट्टे 64, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, देखेंगे बढ़िया से हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दो, ध्यान से पढ़ लेते एक बार। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत गजब वाला, कई बार पूछ चुका है, आप देख सकते हैं मिलाकर के प्रीवियस ईयर लेकर के उठाए तो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, tan थीटा बराबर 3/4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है, तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं p बट्टे b, p बट्टे b, p बाय b, p के सामने कौन 3, b के सामने कौन 4, मान लो ना, माना कि p बराबर 3 के और b बराबर क्या मानते हैं, तो b के सामने में कौन है 4 है ना, तो 4 के, b के सामने में कौन 4 है, तो इसको क्या मान लेंगे 4 के मान लेंगे। अब देखिए आपको क्या सब मिल गया, b मिल गया, p मिल गया,
P और B दोनों मिल गए, क्या नहीं मिला तो H नहीं मिला। H बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है, यही होता है ना। देखिए P का मान कितना, तो P का मान होता है 3K, तो 3K का हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर प्लस B का मान कितना 4K, तो 4K का कर देंगे होल स्क्वायर। अब बता दो ना, 3K का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आएगा 9K स्क्वायर, और प्लस 4K का स्क्वायर करोगे तो कितना 16K स्क्वायर। 9K और 16K, ये हो गया 25K स्क्वायर, इसका रूट होगा ना, तो 25K स्क्वायर का जब रूट तोड़ेंगे तो कितना आ गया 5K, कितना आ गया, यानी कि H का मान आ गया 5K। H का मान कितना आ गया 5K आ गया। समझ गए आप लोग इतना तक। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साइन थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा, फिर उसके बाद बट्टा है, बट्टा कर दिए, बता रहा है 5 साइन थीटा और प्लस में 3 कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। यानी कि 5 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसका मान निकालना। आपको कैसे करेंगे ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन, बस ध्यान देना है। तो 5 गुने साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बट्टे एच होता है, पी बट्टे एच। तो पी का मान कितना ढूंढ लो आप, पी का मान कितना है, पी का मान 3K, तो यहाँ पे बैठा देते हैं 3K। एच का मान कितना, एच का मान यहाँ पे आपके सामने 5K, ठीक। चलिए माइनस 3 गुन्ने, बीच में कुछ नहीं तो गुन्ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टे एच। तो बी का मान कितना आपके सामने, बी का मान आपके सामने 4K, और एच का मान कितना, तो एच का मान आपके सामने 5K। ओके, चलते हैं आगे। फिर नीचे वाला क्या है 5 साइन थीटा, तो फिर 5 बीच में कुछ नहीं गुन्ना साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है P बाय एच। तो P का मान कितना, P का मान 3K और H का मान कितना, तो 5K, माइनस ऊपर में वही है, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस दे रखा है, प्लस लिखेंगे। 3 गुन्ने कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच, बी का मान हो रखा है 4K और इसका मान कितना 5K। के से के कैंसिल, के से के कैंसिल। चलिए देख लेते हैं आगे कितना हो रहा है, के से के कैंसिल, फिर ये हो गया के से के कैंसिल। 5 को 3 से गुणा कर लो, 5 दिया 15 और बट्टे में कितना आ गया 5 माइनस 3 को 4 से गुणा कर लो, 3 चौका कितना आ गया 12, बट्टे में कितना आ गया 5। चलिए आगे देखते हैं, 5 को 3 से गुणा कर लो, 5 दिया 15 बट्टे कितना 5 और प्लस इधर 3 को 4 से गुणा कर लो, 3 चौका 12, 12 बट्टे कितना आ गया 5। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन बाद में भी काट देंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए 15/5 में से 12/5 अगर आप घटा लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3/5, कितना बचेगा 3/5 बचेगा। 15/5 में 12/5 हम लोग जोड़ देंगे तो 12 15 कितना होता है 27 होता है, 27 बटे कितना आ गया 5। फिर आप देख लो यहाँ पे बड़े वाला बट्टा, इसका मतलब क्या होता है भागा होता है, भागा उलट के सीधा गुन्ना हो जाएगा, यानी कि 3/5 और गुन्ना यहाँ पे हो जाएगा 5/27, 5 से 5 कैंसिल, 3 का 3, 3 नमा 27। आपका जो आंसर होगा ना वो होगा 1/9, ये रहा आपका करेक्ट आंसर 1/9। किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि cos a बराबर 4/5 तो cot a प्लस साइन a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos a का मान कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है, आपको क्या निकालना है cot a और sin a। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम बहुत बेस्ट, और बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, कई बार आ चुका है। देखिए सोल्व करना तो बहुत ईजी है। देखो आप लोग यहाँ लिखेंगे उत्तर, चलते हैं क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है cos a बराबर 4/5। क्या दे रखा है 4/5। तो cos a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि b/h, क्या होता है b/h, b के सामने कौन 4, h के सामने कौन 5, मान लो, माना कि b बराबर तो 4K और h बराबर तो 5K। अब देखिए आपको क्या सब मिल गया, b मिल गया h मिल गया, b मिल गया h मिल गया, क्या नहीं मिला p नहीं मिला। तो लिखेंगे यहाँ पे p बराबर क्या फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट। चलिए h का मान कितना,
h का मान 5 के, तो इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस b का मान कितना, तो b का मान है 4 के, इसका हो गया होल स्क्वायर। आप देख लो 5 के का होल स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 25 के स्क्वायर माइनस 4 के का होल स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 16 के स्क्वायर, और 25 में से 16 घटा लोगे कितना आ जाएगा 9 के आ गया, यहाँ हो जाएगा 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, इसका क्या रूट। अब क्या होता है स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 का रूट से बाहर करेंगे कितना आएगा ये 3 आएगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल यानी कि के बच गया आपको। p का मान कितना आ गया आपके सामने, p का मान आ गया 3 के, p का मान कितना 3 के। अब तो आपको सब कुछ मिल गया ना, p मिल गया, b मिल गया और h मिल गया। जब तीनों के तीनों मिल जाएंगे, जो भी चीज बोलेगा निकालने के लिए वो आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपको, कॉट a प्लस में क्या सब, तो साइन a, इसी का मान निकालना बहुत इजी होता है। कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ये जानते हैं b बटे h, नहीं सॉरी, कॉट थीटा बराबर b बटे p होता है, प्लस साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं p बटे h। देख लो, या b का मान कितना, तो b का मान जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 4 के, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 के। p का मान कितना, तो p का मान अभी तुरंत निकाले हैं 3 के, प्लस p बटे h चाहिए आपको, तो p का मान कितना अभी तुरंत निकला है 3 के। फिर उसके बाद आपको h चाहिए, h का मान कितना, h का मान आपके सामने 5 के, यहाँ पे लिख लो 5 के से k कैंसिल, k से k कैंसिल, क्या सब बच गया, यहाँ पे बच गया 4 बट्टे 3 और प्लस में कितना 3 बट्टे 5, 3 बट्टे 5, 3 5 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 15, 3 5 6 15, तो 5 का 20 प्लस 5 दिया 15, तो 3 दिया 9 हो गया। आपका जो आंसर होगा ना, आंसर कितना हो जाएगा 20 9 29, ये हुआ 29 बट्टे 15, ये आपका करेक्ट आंसर 29 बट्टे 15। हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना, दुनिया की सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, और कई बार ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, बहुत बार पूछ चुका है। ध्यान देना है क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है जो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में फिर क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका आपको मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन, बस एक नजर इसको देखो, बस एक नजर देखना आपको, ध्यान दो। 2 tan स्क्वायर कितना 45 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस में कितना, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में कितना, तो माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। डिग्री वाला मान तो आप लोगों को पता होगा कि sin 30 का मान कितना होता है, sin 45 का कितना होता है, cos 30 का कितना होता है, tan 30 का कितना होता है, tan 60 का कितना होता है, सबका डिग्री वाला मान तो आप लोगों को पता हुए थे। देख लो, या दो बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुना। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, और ऊपर में यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, पकड़ के स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है, बोलो जल्दी, ये होता है आपका कितना, √3/2 होता है, यही होता है ना। इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर है तो हम लोग इसको पकड़ के स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। sin 60 डिग्री, sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, यही होता है ना। इसका भी स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको पकड़ के स्क्वायर कर देंगे। देखिए आगे, या 2 का लिखेंगे यहाँ पे 2, गुना का गुना लिख लो, 1 का स्क्वायर तो आप 1 लिख लो, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे देख लो क्या सब होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो गया आपका 3, 2 का स्क्वायर कर लोगे तो होगा 4, माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 3 होगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आएगा 4। देखिएगा बढ़िया से, 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में, एक दूसरे से कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे 2 को 1 से गुना कर लो, ये हो गया 2, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। दिक्कत हुआ समझने में थोड़ा भी? देखिए दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन एक बार देख लो बढ़िया से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर कितना 0। ये आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, प्रूव करके आपको लाना है। बहुत इजी क्वेश्चन, बस बढ़िया से देखेंगे आप लोग, ध्यान आपका यहाँ पे ही रहना चाहिए, बाकी कहीं और नहीं। देखो इधर देख लो एक बार, चलिए तो आपको क्या दे रखा है इसमें, थीटा जो दे रखा है उसको हम लोग उतार लेंगे, पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो दे रखा है 4 cos क्यू थीटा और माइनस में क्या सब 3 cos थीटा
और बराबर कितना, तो 0, यानी कि आपको 0 लाना है आंसर। तो बराबर के इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS। क्या बोलते हैं, LHS। चलते हैं हम लोग LHS से। LHS बराबर क्या सब, 4 cos क्यू थीटा और -3 cos थीटा। जब आपको बोलेगा ना प्रूव करने के लिए, तो आपको चलना होगा या तो LHS या तो RHS। LHS से चलेंगे तो RHS लाना पड़ेगा, और RHS से चलेंगे तो LHS लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं LHS से। 4 का क्या लिखोगे आप, 4 बीच में कुछ नहीं, क्या लिखोगे, गुना cos क्यू। cos थीटा बराबर cos क्यू, थीटा का मान कितना आपको बोल रहा है लेने के लिए, कितना, 30 डिग्री ना। तो cos क्यू यहाँ पे लिखिए 30 डिग्री माइनस, यहाँ पे क्या सब 3, बीच में कुछ नहीं, गुना cos थीटा। थीटा की जगह पे आप कितना लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। देखिए अब, तो 4 गुने cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान हो जाता है √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है। अब क्यू है तो इसका अपना लोग क्या करेंगे, होल क्यू, माइनस 3 तो 3, गुन्ने तो गुन्ने, cos 30 का मान कितना, जानते हैं, √3 कितना होता है, 2। लिख दो यहाँ पे। चलिए आगे, 4 तो 4, गुन्ना तो गुन्ना लिखो। अब देखो √3 का क्यू करते हैं, क्यू का मतलब कितना बार होता है लिखना, 3 बार। तो √3 दूगो मिला क्या, √3 तो यहाँ पे रहने दो, √3 तो आपका क्या होगा, √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी यहाँ पे कोई क्या बच गया आपके सामने, ये बच गया 3, क्या बच गया 3, और एक √3 पहले से, तो √3 यानी कितना आ गया, 3√3, और बट्टा में कितना लिखेंगे आप, 2 का क्यू। तो 2 का क्यू कीजिएगा, कितना होता है 2 का क्यू, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस में क्या सब, देखो 3 को √3 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √3 और बट्टे में कितना, 2। देखिए इधर, 4 का 4, 4 दूनी 8, बराबर क्या, तो 3√3 और बट्टे में 2। अब माइनस में क्या सब, 3√3 और बट्टे में कितना, 2। 3√3/2 प्लस में 3√3/2 माइनस में, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, आंसर कितना हो गया, 0। कितना बच गया आंसर, 0 हो गया। 3√3 प्लस में 3√3 माइनस में, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका, 0। क्या आ गया, 0। और आपको यही तो लाना भी था ना, यही लाना था कि आप क्या करो, ये सब लेकर के चलो और 0 लेकर के आ जाओ। 0 आ गया ना, हो गया प्रूफ, लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ, PROVED। चलिए प्रूफ दैट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक इससे अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे 8 नंबर की क्वेश्चन, बहुत ही गजब क्वेश्चन एकदम। देखिए आप लोग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट, कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। यहाँ लिखते हैं उत्तर। चलिए, इसमें थीटा का मान मिलता जुलता क्वेश्चन है। थीटा का मान इसमें बोल रहा है 45 लेने के लिए, इसमें कितना बोला था, थीटा का मान बोला था 30, इसमें बोला है 45 आपको रखना है। क्या सब क्वेश्चन है उसको नोट करते पहले, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, यही है ना। देखिए, या थीटा का मान कितना लेना है, 45, तो tan स्क्वायर, थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो 45 लिखोगे, 1/sin स्क्वायर थीटा, तो 1/sin स्क्वायर लिख लो, और थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे आप 45 लिखोगे, ठीक, 45 डिग्री। देखिए, या tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसका स्क्वायर दे रखा है तो हम लोग इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ध्यान आपको कहाँ रखना है, तो यही बोर्ड पे रखना है, ध्यान दो। अब देखिए 1/1 कर लेंगे, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। इसमें स्क्वायर है तो हम लोग इसको भी पकड़ के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। गौर कीजिएगा बढ़िया से, या 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, प्लस 1 का करोगे तो 1 होगा, 1/1। आगे देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना होगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर करके लिख लेते हैं, इसमें 1 जिसका बट्टा कुछ उसका बट्टा 1 हुआ ना, प्लस तो प्लस। अब यहाँ देखिए 1 है तो जिसका बट्टा कुछ उसका बट्टा भी 1 होगा, फिर बट्टा इसका हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा, 1/, यहाँ पे होगा 2। चलिए इसको पलटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे या 1/1 प्लस, देख लो 1/1 तो होगा ना,
और ये भागा, बड़े वाला बट्टा का मतलब क्या हो जाता है, भागा हो जाता है, भागा उलट के गुल्ला गुन्ना हो जाएगा। गुन्ने कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2/1, 2/1, 2 से 2 कैंसिल, क्या सब हो गया 1/1। फिर आपके सामने क्या बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है प्लस में, फिर बच गया 1/1। अब एक एक का लघुत्तम तो वही होगा, एक ही होगा। चलिए या इसको देखेंगे कैसे, ध्यान देना यहाँ पे 1/1 है ना, तो लिख लो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 1/1 लिखेंगे, प्लस है तो क्या लिखोगे प्लस। अब देखिए 1/1 उसके बाद बट्टा है, और फिर क्या लिखा है 1/2, इसका मतलब बड़े वाला बट्टा का मतलब क्या हो गया, भागा हो गया। इसका मतलब भागा, भागा उलट के सीधा गुन्ना, आप गुन्ना में इसको ले जाओ, 1/1 भागा उलट के गुन्ना, ये हो जाएगा आपका 2/1। कितना हो गया 2/1। देखिए अब क्या सब करेंगे, तो 1/1 हो गया ना। आप देखिए 1 को 2 से गुना कर लो, तो यहाँ हो गया आपका प्लस में 2 बट्टे कितना 1। और नीचे में 1 का हम लोग जानते हैं कोई वैल्यू नहीं होता है, नीचे में 1 का क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। खत्म करो यहाँ पे, यानी कि 1 और जोड़ 2, तो आंसर कितना हो गया आपका 3 हो गया। आंसर कितना होगा 3 होगा, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 और जो 1 और 2 कितना आ गया, आंसर आपका हो गया 3। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप लोग ये जानते होंगे एक फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। सब आदमी जानते हैं ना, कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1। क्या होता है 1, इसको जान गए। चलिए आपको काम आने वाले, ध्यान रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे उत्तर में 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, नहीं दिक्कत हो जाएगा फिर एग्जाम टाइम में, पूरा रट्टा मार लेना डिग्री का मान बढ़िया से देख लो, वहां पे कैलकुलेशन करने का उतना टाइम नहीं मिलेगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कितना कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, देखते हैं हम लोग। या 5 कॉस, यहाँ बीच में देख लो कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होता है गुन्ना, तो 5 गुन्ने कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, यहाँ कर लो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे 4 का आप लिखो 4, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुन्ना, और सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान कितना, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। इसका कर लेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी होल स्क्वायर, माइनस tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान तो 1 होता है, नहीं यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 1 का स्क्वायर कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पे माइनस में हो गया कि -1 का स्क्वायर ये हो गया। अब आप गौर करेंगे, पहले आपको बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ये आपका फॉर्मूला ही होता है, यहाँ पे लिख लो आप 1। हो गया 1 खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5। फिर देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये होगा आपका 4, प्लस है तो प्लस कर लो, 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 4, और 4 को 4 से गुना कर लो, 4 चौका 16, कितना आ गया ये 16 आ गया। चलिए स्क्वायर रूट कैंसिल ना, तो यहाँ पे कितना होगा 3, कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, जिसका बट्टा कुछ नहीं उसका बट्टा भी होता है 1। अब ये आ गया यहाँ पे 5/4, 16/3 और 1/1। देख कैसे है 16/3, जाने समझे आप लोग। 2 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 4, और 4 को फिर 4 से गुना हो गया तो हो गया 16, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया कितना 3 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बट्टा है और बट्टा के नीचे में कितना दे रखा है 1, लेकिन नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, 1 हटा देते हैं यहाँ से। अब ये बैठ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक भीन जोड़ पे, और ये आपका भीन घटाव में, तो भीन जोड़ भीन घटाव तो आप लोग बढ़िया से करते होंगे ना सब आदमी बढ़िया से। देखिए 4 3 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 12, सबको पता है 12 आएगा। 4 को कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 3 बार, तो 3 5 ये हो गया आपका 15, माइनस प्लस है ना तो प्लस दे दो। 3 को कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 4 बार, 4 चौका 16 चौका ना, 16 चौका 64, और माइनस कितना
1 को 12 से गुना कर लो तो ये हो गया आपका 12। कितना आ गया? 12 आ गया। चलिए देखते हैं 64 और 15, 64 15 तो 5 4 हो गया ये 9 और 6 1 कितना हो गया? तो 7, 79 और माइनस में कितना? 12 बट्टे कितना? 12। देख लो आप 79 में से 12 घटा लो, 9 में से 2 घट गया तो कितना बचा यहाँ पे? 7, 7 में से 1 घट गया तो कितना बच गया यहाँ पे? 6 बट्टे कितना? 12। ये रहा आपका करेक्ट आंसर 67/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? बैग लेना। ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री और बट्टे क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बराबर क्या आ सकते? √3। बराबर में क्या? √3। ये आपको क्या बोल रहा है कि सिद्ध करके लाना है। क्या पुराना आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला कैसे बनाते हैं? बहुत ईजी होता है। एक होता है इसमें LHS और एक होता है RHS। आपको LHS को लेकर चलना होगा और RHS को लाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चलिए क्वेश्चन उठाइए यहाँ से। 2 tan 30 डिग्री और बट्टे में क्या आ सकते? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और बराबर कितना? तो √3। बराबर कितना? तो √3। बराबर इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर क्या सब? तो 2 है ना, उसके बाद 2 tan 30 डिग्री और बट्टे क्या सब? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे इसको, 2 का लिखो आप 2, बीच में कुछ नहीं गुना होता है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। 1/√3 बट्टे यहाँ पे 1 आपका हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 ही होता है ना। 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। अब 2 और 1 को गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2। कितना होगा? 2 होगा। बट्टे में कितना होगा? √3। चलिए 1 बट्टे यहाँ पे कर लेंगे, फिर 1 करेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना होगा? 1 ही होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। कितना होगा? 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। ये होगा 2/√3 बट्टा, ये देखो ये दोनों को देख लो, भिन्न घटाओ में बैठ गया। 1 और 3 का एलसीएम ले लो, भिन्न घटाओ कर लो ना, इसको आता होगा सबको। 3 हुआ यहाँ पे, 3 माइनस 1 हो गया बराबर क्या सब? 2/√3। और इसके बट्टा में क्या सब आने वाला है? ये आने वाला है 2/3। कितना आने वाला है? 2/3। चलो बड़े वाला बट्टा भागा उलट के क्या होता है? गुन्ना हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 भागा उलट के गुन्ना क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे चला जाएगा 3/2। 3/2 चला गया। 2 से 2 कैंसिल। देख लो क्या सब बच रहा है? ये बच रहा है आपका कितना? 2/√, ये तो हो ही गया ना। अब देखिए 2 से 2 हो गया यहाँ पे कैंसिल। क्या करते हैं हम लोग? यहीं पे बना देते हैं ना। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? तो ये बच गया आपको 3 और बट्टे में कितना? √3। ठीक, ये आपका आ गया 3/√3। लेकिन क्या करेंगे? इसको कंजुगेट करना पड़ेगा। नीचे में जब कभी भी रूट वाला संख्या आएगा ना तो उसको आप हटाने का प्रयास कीजिएगा जहां तक हो सके। तो √3/√3 ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, कंजुगेट कर देते हैं। 3 को √3 से गुना करेंगे तो ये आपका हो गया 3√3 और √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो ये आपका होगा 3। 3 से 3 कैंसिल। आपका जो आंसर हुआ ना, आंसर कितना आ गया? √3। कितना आ गया? √3। और इसी को लाना भी था, √3 को लाना भी था। ये हो गया प्रूव्ड। हो गया ना प्रूव्ड? देख लो ये बोल रहा था कि आपको कितना लाना है आंसर? √3 लाना है। हो गया प्रूव्ड। किसी कोई दिक्कत?